हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। आज का वीडियो वापस से एक आईपीओ एनालिसिस और रिव्यू का वीडियो होने वाला है। एक और कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आने वाली है जिसका नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये आईपीओ 27 फेब को ओपन होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ही एक फ्रेश इशू आईपीओ होने वाला है, यानी कि इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईपीओ डिटेल्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड आखिर क्या काम करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी और आपको एक रिव्यू भी दूंगी कि आखिर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे काफी सारे आईपीओ रिव्यू वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए अब बिना देर किए फटाफट से जानते हैं इस कंपनी के बारे में और इसकी आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अगर बात करें प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी अगस्त 2016 में और ये बेसिकली प्रोडक्ट स्टेबलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। आपको बता दूं मैं, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। इसके अलावा अगर बात करें कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कहां-कहां इस्तेमाल किए जाते हैं तो द कंपनीज products are used in PVC pipes, PVC profiles, PVC fittings, electric wires and cables, SPC floor tiles, rigid PVC foam boards and packaging materials. इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पालघर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है which is spread across 21,000 square feet of land. अगर बात करें कंपनी के लास्ट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की तो the revenue of operations grew at a CAGR of 42.11% in the last 6 years from 284.19 million into 2,340.56 million in 2023. As of July 2023, the company has 12 distribution centers across India. And as of May 2023, the company has 71 employees and 17 workers in their production unit. चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आईपीओ 27 फेब 2024 को ओपन होने वाला है और 29 फेब 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखी गई है विद अ प्राइस बैंड ऑफ 162 to 171 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 87 शेयर्स का है, मतलब एक लॉट में आपको 87 शेयर्स मिल जाएंगे। द टोटल इशू साइज इज 235.32 करोड़ रुपीज विच इज अ टोटल फ्रेश इशू, मतलब इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर बात करें आईपीओ टाइमलाइन की तो अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 मार्च 2024 तक आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 4 मार्च 2024 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 4 मार्च तक जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 5 मार्च 2024 रखी गई है। तो अगर बात करें कि आईपीओ से जो पैसा आने वाला है, जो नेट प्रोसीड्स आने वाली है, उसे कंपनी किस चीज के लिए इस्तेमाल करेगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू क्या हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के लिए इस्तेमाल करेगी। इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज इजिप्ट एलएलसी। ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है और इस कंपनी की केपेक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए जो नेट प्रोसीड्स हैं उसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये पालघर में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाले हैं जिसकी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी ये नेट प्रोसीड्स को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस द नेट प्रोसीड्स विल बी यूज्ड। तो हमने आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर ली, हमने जान लिया कि आखिर कंपनी करती क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इस कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में जानें। तो चलिए जल्दी से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक लुक लेते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 22.89% एंड पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 111.76% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2022। तो अगर बात करें एसेट्स की तो 2022 में इनके एसेट्स थे 84.48 व्हिच इंक्रीज्ड टू 121.17 इन 2023। तो 2022 में इनका रेवेन्यू 189.24 था which increased to
232.56 in 2023। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2022 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17.75 था, which increased to 37.58 in 2023। अगर बात करें नेट वर्थ की तो 2022 में इनकी नेट वर्थ 22.34 थी, which increased to 61.88 in 2023। अगर बात करें रिजर्व्स इन सरप्लस की तो 2022 में इनके रिजर्व्स इन सरप्लस 21.28 थे, which is 21.28 even in 2023। मतलब इनके रिजर्व्स और सरप्लस इंक्रीज नहीं हुए हैं, ना ही डिक्रीज हुए हैं। अगर बात करें टोटल बोरोइंग्स की तो 2022 में इनकी टोटल बोरोइंग्स 24.24 थी, which decreased to 17.43 in 2023। और ये सारे ही फिगर्स करोड़्स में हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ, ये चारों ही चीजें 2022 से 2023 में इंक्रीज कर रही हैं। और अगर बात करें टोटल बोरोइंग्स की तो 2022 से 2023 में इनकी टोटल बोरोइंग्स डिक्रीज हुई हैं। इसके अलावा इनके रिजर्व्स और सरप्लस जो हैं वो 2022 में जितने थे उतने ही 2023 में भी हैं। चलिए अब जल्दी से इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 90.02%। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये है 56.85%। डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.28 है, which is again a good thing because डेट टू इक्विटी 1 से कम है। बात करें अगर P/BP यानी कि प्राइस अपॉन बुक वैल्यू की तो इट इज 11.13। अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग्स की इट इज 18.73 और EPS की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर तो वो 9.13 है। अगर इनके इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आएगा कि जो कंपनी है वो काफी कम वैल्यूएशंस पे आ रही है इन कंपैरिजन विद देयर कंपेटिटर्स। चलिए जल्दी से इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अगर इसका PE देखें तो 24.39 है, which is again very high in comparison to Platinum Industries Limited। मतलब Platinum Industries Limited उनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में काफी कम वैल्यूएशंस पर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनके एक और कंपेटिटर है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनका भी जो PE है वो 22.36 है, which is again high in comparison to Platinum Industries Limited। जिसका मतलब ये है कि जो ये Platinum Industries Limited है इनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और ये काफी अंडरवैल्यूड भी हैं। ये काफी कम वैल्यूएशंस पे अपने IPO को लेके आ रहे हैं। मतलब ये आपके लिए एक अच्छा चांस है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। चलिए अब हमने फाइनेंशियल्स की बात तो कर ली, हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लिए और उन्हें पीयर्स यानी कि कंपेटिटर्स से कंपेयर भी कर लिया। अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि इनका GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो अगर बात करें इनके लास्ट GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो वो था ₹90। इट वाज अपडेटेड लास्ट ऑन Feb 25, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ ₹171। अगर उसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को देख तो ये है ₹261 और उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड गेन या लॉस पर शेयर है वो 52.63% का है। मतलब अगर अभी के GMP को देखें तो अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो आपको 50% से ज्यादा का गेन हो सकता है, जो कि काफी अच्छी चीज है क्योंकि 50% गेन एक काफी अच्छा नंबर होता है। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये IPO आपको काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स देके जाएगा। तो अगर ओवरऑल इस IPO के रिव्यू की बात करें तो काफी अच्छा IPO नजर आ रहा है। आपको 52% के गेन्स मिल रहे हैं जो कि लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी इसके काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आप लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये था मेरा इस IPO पे रिव्यू। अगर आपको ये IPO रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो IPO में अप्लाई करने के लिए काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं। और अगर आप भी इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट वहां से खुलवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।